करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे ये कह रहा है कि इन गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज शोन। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल ये दिख रहा है और डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल दिया हुआ है। और इफ ए डी इज 5 सेंटीमीटर, और अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है और जो डी बी है ये 2.5 सेंटीमीटर है और जो बी सी है 12 सेंटीमीटर है, तो ये बताना है कि जो डी ई है, जो ये डी ई बीच में जो ये लाइन जा रही है पैरेलल, ये किसके बराबर होगी। तो ये चैप्टर 6 ट्राइंगल से लिया गया है ये क्वेश्चन, और ये जो बीपीटी थ्योरम है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो एडी है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो डीई है ये 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो ये बीसी है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो डीई है ये क्या होगा। तो इस पूरे ट्राइंगल को अगर आप इस तरीके से बनाओ, इसी ट्राइंगल को अगर आप इस तरीके से अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे ए डी ई एक ट्राइंगल हो जाएगा, जो कि मैंने ये वाला बनाया ए डी ई, और यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा ए बी सी। तो मतलब इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में मतलब जो भी अगर बीपीटी थ्योरम पे अगर आए तो आप उसको अगर दो ट्राइंगल में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करो और उसके बाद अगर सॉल्व करो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ए डी है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे DE ये दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो DB है इस दोनों ट्राइंगल में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे ट्राइंगल ABC को अगर लेंगे तो ये जो AB है ये A ट्राइंगल का साइड हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2.5, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये AB का लेंथ बन जाएगा। तो 5 + 2.5 तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है BC, तो BC एक साइड दिया हुआ तो इसीलिए ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अब हमको पता करना है DE। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये जो DE है ये साइड हमको पता करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि ये ट्राइंगल दे रखा है ABC और जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम, अगर आपने ये थ्योरम कर रखा है तो ये हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर DE जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए जो गिवन है यहाँ पर, गिवन कि इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC जो DE है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। तो अगर DE और BC अगर पैरेलल है तो हमको यहां पर पता क्या करना है, पहले टू फाइंड DE। तो सॉल्यूशन में यहां पर सबसे पहले जैसे कि इस ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ABC जो DE है ये पैरेलल दिया हुआ है BC के, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ABC है, जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ADE और ABC के अंदर अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस B के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर होगा। और इसी तरीके से AED और ACB, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हमें दो ही एंगल चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ये जो एंगल A है ये भी कॉमन है, तो एंगल से ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगा। बट क्योंकि ये MCQ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया है, अगर ये MCQ के अलावा अगर क्वेश्चन होता तो आपको इसी तरीके से करना होता, बट अगर MCQ है तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये एंगल से AAA से ये हो जाएगा सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हम इसके जो साइड्स है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसको हम रेशो में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने बीपीटी थ्योरम के अंदर रेशो जो लगाया था वो AD/DB था और AE/AC था, लेकिन हम यहाँ पर उस तरीके से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम इस दो ट्राइंगल को क्योंकि हमने सिमिलर बनाया, तो करस्पॉन्डिंग साइड को यहाँ पर अगर हम रेशो में लगाए तो AB/AD और BC/DE लगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है तो इसीलिए हम रेशो में लगा रहे हैं। कैसे? AB/AD
और इज इक्वल टू BC अपॉन DE, इस तरीके से। तो क्योंकि ये जो एंगल से हमने सिमिलर किया था, इसीलिए इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये रेशो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं कि सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे और जो हमको चाहिए वो पता हो जाएगा। जैसे ये DE हमको निकालना है, तो इसीलिए जो AB है ये है 7.5 अपॉन AD, तो AD है 5 इज इक्वल टू BC ये है 12 सेंटीमीटर और जो DE है ये हमको पता करना है। तो अगर हम DE को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इधर और बाकी सबको अगर इधर ले आएं, तो यही चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू 12 इंटू 5 और अपॉन में 7.5। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम हटाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा नीचे हो जाएगा 15 और DE इज इक्वल टू, अगर हम 12 और 15 को अगर कट करें तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और एक 10 रह गया। तो इसको भी अगर हम कट करें तो ये 2 पे कट हो जाएगा। तो जो DE तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो DE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन C इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो DE है ये आ गया 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन C है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पे अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।